Hello everyone, today I'm again here to discuss the problem from the book of NCERT class 10th chapter chapter 9 light reflection and refraction. Light reflection and refraction. Let's discuss the topic questions. This question belongs to the exercise question number 15. Let's read it first and try to understand and grasp the concept, and then we will solve it. Let's read. An object of size 7 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट है, is placed रखी जाती है at 20 सेंटीमीटर in the front of a concave mirror. एक कॉन्केव मिरर के सामने में 27 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर साइज के एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है, ठीक। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की एक कॉन्केव मिरर के सामने। एट व्हाट डिस्टेंस, किस दूरी पर, फ्रॉम द मिरर, मिरर से किस दूरी पर, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, एक स्क्रीन रखी जानी चाहिए, बी प्लेस्ड रखी जानी चाहिए, सो दैट ताकि अ शार्प फोकस्ड इमेज, एक शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया जा सके, ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जा सके। फाइंड पता लगाइए, द साइज आकार, एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज की प्रकृति और साइज, यानी कि इमेज का नेचर और साइज पता लगाइए। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और उस कॉन्केव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर एक 7 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट को रखी जाती है और किस मतलब मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बने, वहाँ पर स्क्रीन रखी जाए ताकि एक अच्छा इमेज वहाँ पे बन सके और पता लगानी है कि वो जो इमेज बनी है उसकी साइज कितनी है और वो जो इमेज बनी उसका नेचर कैसा है। तो इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे करेंगे। एक कॉन्केव मिरर होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। तो ये आप रख दीजिए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो आउटवर्ड कर्व पार्ट होता है वो सिल्वर पॉलिश होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ इसकी इस तरफ होती है, तो इस तरफ इसका फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना, यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, फोकल लेंथ के डबल पर, यानी कि 36 सेंटीमीटर, वहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर दूरी होगा, 36 सेंटीमीटर दूरी। सारी दूरियां पोल से नापेंगे। तो हमें इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 27 सेंटीमीटर, तो पोल से 27 सेंटीमीटर, यानी कि 18 से कुछ 9 18 9 27, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए जो कि पोल से कितनी दूरी पर है, तो ये 20, वहां से ऑब्जेक्ट रखी गई है 27 सेंटीमीटर पर, ठीक। तो सारी दूरियां यहाँ से नापेंगे। इंसिडेंट लाइट है ना, वो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की साइज है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर साइज, ठीक। इंसिडेंट लाइट कहाँ से आएगी, तो वो ऑब्जेक्ट से मिरर पर आएगी, मिरर पर गिरेगी, उसके बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगा। तो ये मान लेते हैं फोकस यहाँ है, तो ये फोकस से निकलेगा, ठीक। उसके बाद दूसरी लाइट हम कहाँ से लेकर जाएंगे, दूसरी लाइट एक फोकस से लेके जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल कर दीजिए। तो पैरेलल कर देंगे तो जहां पे दो लाइटें मिलेगी वहां पे इमेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें देखिए किस तरह से आपको करना है, एक बार फिर से देखेंगे इस चीज को कि सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्केव मिरर ये बना दिए हमने, इसका आउटवर्ड कर्व सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, फोकल लेंथ इसकी जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, तो 18 सेंटीमीटर, और इसका कर्वेचर जस्ट डबल होगा, जितनी ये दूरी है उतना आगे की तरफ होगा,
तो 36 सेंटीमीटर वहां से लेके यहाँ तक 36 सेंटीमीटर दूरी पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर, पोल से 27 सेंटीमीटर दूर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट पे आएगी और मिरर पे गिरेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। जब मेजरमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की दूरी को, तो हमें इंसिडेंट लाइट ऐसे है उसके अपोजिट में मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि पोल से लेफ्ट जा रहे हैं और इंसिडेंट लाइट पोल की तरफ आ रही है। तो यहाँ से जो मेजरमेंट हुआ वो इंसिडेंट के लाइट के अपोजिट में मेजरमेंट है, तो इसलिए नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -18, क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं पोल से। इमेज डिस्टेंस आई डोंट नो, फोकल लेंथ आई नो, दैट इज यहाँ से पोल से फोकल लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो अगेन लेफ्ट साइड जाना होगा और फोकल लेंथ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में मेजरमेंट होगा, तो फिर से कितना 18 सेंटीमीटर नेगेटिव में। ठीक, अब हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। 1 image distance I don't know plus 1 object distance you know 18 सेंटीमीटर, तो -18 सेंटीमीटर। ओके, 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 27 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ -18। ठीक, प्लस इंटू माइनस, -1/27 सेंटीमीटर, 1 इमेज डिस्टेंस इक्वल टू -1 फोकल लेंथ। इसको उधर लेके जाओ, नंबर को नंबर के साथ रखेंगे, तो ये जब उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 1 फोकल लेंथ इक्वल टू -1/18, 1/18। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो उधर प्लस बनेगा, 1/27। एलसीएम लेंगे, 9 का 9 18, 9 तिया 27 और 36 और 54, दोनों का 54 54 एलसीएम आएगा। 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 27 दूना 54, तो 1/v ये आया। अब यहां से देखिए, यहां से 1/v किसके बराबर आया, 1/v इक्वल्स टू -3 + 2, तो -1 और नीचे क्या है 54। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो v/1 इमेज डिस्टेंस बाय 1 इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाय 1, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू -54। ये माइनस कह रहा है कि पोल से लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट साइड कितनी दूरी चलना है, 54 सेंटीमीटर चलना है, और 54 सेंटीमीटर पर आगे बढ़ जाओगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इस तरफ कहीं पे इमेज बनेगी। तो पोल से इस तरफ 54 सेंटीमीटर लेंथ पर स्क्रीन लगाना जाना चाहिए। वी शुड प्लेस द स्क्रीन 54 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक, अच्छा, अभी हम इसका अगला कैलकुलेशन देखते हैं। यहां तक आपको बना लेना है और बोलना है कि स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट screen must be placed at 54 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ मिरर। डन। अच्छा, अब आगे देखेंगे इसको कैलकुलेशन को। वी नो दैट मैग्निफिकेशन देखें, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर is given by negative of image distance to the object distance. Magnification I don't know, but magnification is equal to image distance I know minus, और image distance कितना है -54, तो -54 object distance is -27, तो -27 प्लस इंटू प्लस माइनस से माइनस काट दो, -1 इंटू -1 कट जाएगा और 2 टाइम्स कट जाएगा, तो m इक्वल टू -2। सो मैग्निफिकेशन इज -2, मतलब इमेज 2 गुना
और माइनस मतलब इन्वर्टेड, उल्टा, उल्टा इमेज। माइनस का मतलब है रियल भी और माइनस का मतलब है इन्वर्टेड भी, और 2 टाइम्स का मतलब है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 2 गुना बड़ा इमेज। तो मैग्निफिकेशन को और कैसे खोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स height of image I don't know, but height of object I know, it is a 7 centimeter. So 7 centimeter is equal to -2. So height of image comes out to be, height of image comes out to be -2 into 7 centimeter, which is equal to -14 centimeter. So height of the image is, height of the image is 14 centimeter inverted, minus means inverted. So screen जो place करेंगे हम, screen must be placed 54 centimeter in the left side of the mirror and image will be formed there. What will be the size of image? 14 centimeter and minus means inverted image. Okay, now come to the question. Let's see. See this. Where should be the screen placed? Screen should be placed at 54 centimeter to the left of the concave mirror. And okay, and find the size. What will the size of image? Size is 14 centimeter, 2 times of object. Size of image is 14 centimeter. And nature of image is what? Screen is placed, so image is real. Image is real, वास्तविक इमेज होगा, रियल इमेज होगा। एंड इमेज में, नेचर में क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और इन्वर्टेड, INVERTED इन्वर्टेड। तो इमेज का नेचर रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब वास्तविक है और उल्टा है। और इमेज की साइज 14 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट के साइज की 2 गुनी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है इसलिए इमेज 2 गुनी है, और माइनस मतलब उल्टा है। और कहाँ स्क्रीन प्लेस किया जाना चाहिए? तो पोल से लेफ्ट साइड में 54 सेंटीमीटर पर स्क्रीन प्लेस किया जाना चाहिए ताकि इसका शार्प इमेज बने। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।